जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के क्लास 9th के सवाल मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। कौन से सवालों को? मैथ सब सवाल को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर पहला। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग इसके सभी उदाहरण को कर चुके थे। चैप्टर नंबर जो पहला है प्रश्नावली 1.1 जो है, इसके सभी उदाहरण को क्या कर चुके थे। आज के सवालों में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं, उसी सब प्रश्न को क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है, उसी सब सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कुछ क्या आता है। देखेंगे क्वेश्चन बनाने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया वे जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको हमारे बताया हुआ सवाल अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में कोचिंग करें, शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम आप लोग को किस तरह से सवाल को हल कर रहे हैं, किस तरह से समझा पा रहे हैं या तो नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखेंगे पहला नंबर सवाल में कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल नॉट जीरो है। देखेंगे हमको दर्शाना है क्या कि जीरो जो है शून्य, ठीक है, ये जीरो जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी को हमको दर्शाना है कि ये परिमेय संख्या है या तो नहीं, और इसको पी बाई क्यू के रूप में भी लिखना है। और ये भी दर्शाना है कि क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्योंकि निचवा में कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो, कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो। अब बाकी बात कोई भी संख्या दिखे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें पता है कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे वो हमारा परिणाम कौची आएगा, जीरो ही आएगा। कौची आएगा? जीरो आएगा। जीरो में हम भाग दे सकते हैं, लेकिन हम जीरो से अगर निचवा में जीरो दे दिए तब इसमें हम भाग नहीं दे सकते हैं। ये कौची हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। कौची हो जाता है? अपरिभाषित। हम भाग दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको जीरो में भाग दे सकते हैं लेकिन जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है, हाँ है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कैसे है देखेंगे, जीरो बटे का एक लिख सकते हैं, जीरो बटे का दो, जीरो बटे का तीन, जीरो बटे का पाँच, बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखेंगे ये पहला नंबर सवाल था। देखेंगे क्या निचवा में जीरो दिख रहा है? नहीं, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए तो ये मेरा ये परिमेय संख्या है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या को परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 गो परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। देखेंगे इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसको प्रथम और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग देते थे तो इसका बीच वाला परिमेय संख्या आ जाता था, फिर उसको भाग देते आ जाता था। यहाँ पर देखेंगे आज इसका दूसरा नियम, इसका कुछ देखेंगे दूसरा नियम। कुछ करेंगे जितना परिमेय संख्या बोल रहा है उससे एक जोड़ देंगे, उसमें कुछ कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो 6 को पूछ रहा है, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से कुछ कर देंगे, भाग दे देंगे, और 7 से कुछ कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें भी 7 से भाग दे देंगे और 7 से कुछ कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 21/7, और ये कितना हो जाएगा? 28/7। अब इसके बीच में जितना उतना परिमेय संख्या लिखा जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। देखेंगे 6 को बोला था, 6 को लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या लिख दिए। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। और जो नहीं देखें इसका, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिए हैं। उदाहरण में हम वो सवाल को बना चुके थे, उसे देख करके आप इसे भी हल कीजिएगा घर में। क्या कीजिएगा? हल कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम इसको उस रूप से बना देते हैं, उस नियम से बना देते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसके बीच वाला परिमेय संख्या आ जाएगा, फिर उसको और उसको जोड़ेंगे। देखेंगे इसको बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो देखते हैं पहला नंबर, तीसरा नंबर का देखें कुछ कहता है। ये जो है कितना कितना है? ये 3/5 है और ये 4/5
5 है। देखेंगे इसके बीच में 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से गुना कर दीजिए, दोनों एक ही होता है। कुछ होता है, दोनों एक ही होता है। तो देखें क्या को ज्ञात करना है, 5 को। तो पहला नंबर हमें कौन करना है, यह है कितना 3/5 और प्लस ये कितना 4/5। इसी में या तो 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से गुना कर दीजिए, हमारा परिमेय संख्या कौची होगा, आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। तो देखते हैं ये 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 5, 5 से 5 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 3 कर देंगे तो 3, और प्लस 5 से 5 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 4 कर देंगे तो 4, और गुना में कितना 1/2। ये 4 3 7/5 गुना 1/2। कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। तो 7 एका 7, 5 दूना 10। तो एक परिमेय संख्या आ गया कितना 7/10। ये इस दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से भाग देना, किसी भी को आधा करना है तो 2 से भाग दे दीजिए तो जस्ट बीच में आएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 7/10। अब या तो ई दोनों के बीच से को निकाल लीजिए या तो ई दोनों के बीच से निकाल लीजिए एक। अब देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है, इस दोनों के बीच से निकाल लेते हैं। 3/5 और प्लस 7/10, ये दोनों को जोड़ करके 1/2 से गुना कर दीजिए या तो 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को ची होता है, एक ही होता है। तो 5 और 10 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10। 5 से 10 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, और 2 गुना 3 कर देंगे 2 तिया 6, प्लस 10 से 10 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 7 कर देंगे तो 7, और ये 1 का कितना आ गया 2। 6 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना 7 6 13, और बटे का 10 गुना में 1/2। क्या कटने वाला है, नहीं। तो 13 का 13, 10 दूना 20, ये कितना आ गया 13/20। किसके किसके बीच से आया, 3/5 और 7/10। तो 3/5 7/10 यही है, कितना आ गया 13/20। अब इससे एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, इससे और इसके बीच से। तीसरा नंबर कितना है, ये 7/10 और प्लस ये कितना है 4/5। इसमें या तो 1/2 से गुना कर दीजिए या तो 2 से भाग दे दीजिए, इसी का आधा होता है। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना 10। 10 से 10 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 7 कर देंगे कितना 7, प्लस 5 से 10 में कितने बार में, 2 बार में, और 2 गुना 4 कर देंगे तो 8, और गुना में कितना 1/2। 8 7 15/10 गुना कितना 1/2। कटने वाला है, नहीं। 15 का हाँ कटने वाला है 5 से। देखेंगे ये 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 एका 3 और 2 दूना 4, 3/4। किसके किससे बीच है, 7/10 और 4/5। कितना आ गया 3/4 आ गया। क्या को लिख दिए 3 को। अब हमको चाहिए चौथा नंबर। तो चौथा नंबर इन दोनों के बीच से निकाल लेते हैं। 3/4 और प्लस ये 4/5, यही आता ना। 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3 का 3, और ये 3 का कितना आ गया 4। अब देखेंगे या तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 1/2 से। अब देखेंगे 5 और 4 का एलसीएम कितना, 5 चौके 20। 4 से 20 में भाग देंगे कितने बार में, 5, 5 तिया 15, प्लस 5 से 20 में भाग देंगे कितने बार में, 5 चौके 20, 4 4 चौक 16, और गुना में कितना 1/2। 16 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना 31, 31/20 गुना में कितना 1/2। कटने वाला है, नहीं। गुना कर देंगे 31 का 31, 20 दूना 40, 31 का कितना आ गया 40। ये किसके बीच से आया, 3/4 और 4/5। यहाँ पे आ गया 31/40। अब हमको चाहिए कौन सा, 5वां नंबर। अब किसी के भी बीच से निकाल सकते हैं। देखते हैं ये 7/10 और 3/4 के बीच से निकाल देते हैं। 7/10 और प्लस ये 3/4, अब गुना में कितना 1/2। अब ये 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 20 होगा। 20, 10 से 2 बार में, 2 गुना 7 2 7 14, और 4 से 5 बार में, 5 गुना 3 15, और गुना में कितना 1/2। 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना 29, 29/20, और गुना में कितना 1/2। 29 का 29 और 20 दूना 40। ये आ गया 5वां नंबर। ये किसके किसके बीच में आया, 7/10 और 3/4। तो ये आ गया कितना 29/40, 29/40। इसी तरह से ये भी सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को इसी नियम से भी हल कर सकते हैं, और इस सवाल को हल भी कर दिए, और उस नियम से भी इसको हल कर सकते हैं। आप लोग घर में कीजिएगा, अपना बैठ करके आगे में कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और उस सवालों को कोचिंग कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो अब देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या तो असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखेंगे नीचे जो सवाल दिया गया, इसी में 3 गो सवाल दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण के साथ क्वेश्चन देना है, उत्तर देना है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या सत्य? देखेंगे प्राकृत संख्या बोलते किसको किसको है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अच्छा पूर्ण संख्या बोलते किसको है, देखेंगे ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, इस सबको बोलते हैं। ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या है क्या एक पूर्ण संख्या है? क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? हाँ है। जितना भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर सत्य है। कौन है, सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखते हैं दूसरा नंबर को कहता है। दूसरा नंबर में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे पूर्णांक किसको किसको बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब ये हमारा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये जितना भी पूर्णांक है, ठीक है, क्या पूर्ण संख्या है? ये सभी पूर्ण संख्या है। अब देखो जितना भी पूर्णांक संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि ऋणात्मक माइनस वाला पूर्णांक में नहीं होता, पूर्ण में नहीं होता, वे सिर्फ किस में होता है, पूर्णांक में। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, असत्य। कौन हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन है, असत्य है। क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। देखेंगे अब तीसरा नंबर में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जितना भी परिमेय है। अच्छा, जितना भी पूर्णांक है सभी को हम लोग परिमेय बोलते हैं कि नहीं? या तो जिसको बटे के रूप में जैसे 4/5 लिख दे, ये परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या में आता है? नहीं। क्या ये भी सभी पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है। तो ये भी कौन हो जाएगा, असत्य है। ये भी कौन है, असत्य है। क्योंकि सभी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम बटे के रूप में लिखते हैं। अब पूर्ण संख्या को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरा पूर्ण संख्या है। तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं? परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। देखेंगे प्रश्नावली जो था हमारा 1.1 जो था, इसमें टोटल कितने सवाल था, इतना सही सवाल था। और टोटल सवालों को कोची कर चुके थे, हल कर चुके, इतना सही सवाल था। देखेंगे फिर 1.2 के सवालों को और उदाहरणों सबको हल करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।